नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड के पर्व और त्योहार। इस झारखंड के पर्व और त्योहार का सीरीज नंबर 1 होगा दोस्तों। लगभग 6 सीरीज में इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और ये चैप्टर वाइज सीरीज जो है झारखंड टेट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसी तरह जो है मैं लगातार आपके लिए यानी झारखंड टेट के लिए सिलेबस के अनुसार जो है आपके लिए चैप्टर वाइज वीडियो ला रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इन सभी वीडियो को आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेटेट की तैयारी कर रहे हैं छात्र हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए यहां पर शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन को। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के झारखंड के पर्व और त्योहार का पहला सीरीज हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है। कहता है कि निम्न में कौन एक झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। मांडा, सरहुल, बहुरा या देशावली। झारखंड का सबसे बड़ा पर्व, आंसर कीजिएगा। झारखंड का सबसे बड़ा पर्व कौन है? सही आंसर हो जाएगा सरहुल। झारखंड का सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, इससे संबंधित पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। देखिए, सरहुल जो है जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, अन्य नाम क्या क्या है? देखिए, खद्दी सरहुल का ही नाम है। उरांव जनजाति के लोग सरहुल को क्या कहते हैं? खद्दी कहते हैं। इसी तरह संथाल जनजाति के लोग सरहुल को बा परब कहते हैं और खड़िया जनजाति के लोग सरहुल को क्या कहते हैं? जकोर कहते हैं। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए, अगला सवाल सरहुल पर्व से ही है। सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को या कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को। आंसर कीजिएगा। इस सेशन को हम बहुत ही कम समय में करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। क्लियर? देखिए, सरहुल चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। क्लियर? इसमें किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। आदिवासी ऐसा मानते हैं कि साल के वृक्ष में उनके देवता बोंगा निवास करते हैं और ये फूलों का त्योहार है। कब मनाया जाता है? बसंत के मौसम में मनाया जाता है दोस्तों, और इस समय साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं। क्लियर ना? चलिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पर्व को संथाल जनजाति द्वारा बा पर्व के रूप में मनाया जाता है? डिस्क्रिप्शन में ही बता चुका हूं आपको, यदि आपने गौर से सुना होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। निम्न में से किस पर्व को संथाल जनजाति में बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है? तो संथाल जनजाति में बा पर्व किसे कहा जाता है? तो सरहुल को कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों? देखिए, सरहुल जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है, बता चुका हूं। इसके अन्य नाम है खद्दी उरांव जनजाति में, बा पर्व संथाल जनजाति में और जकोर जो है खड़िया जनजाति में कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं ना।
देखिए खद्दी, बापरब और जकोर किस एक अन्य पर्व के ही अन्य नाम है। ठीक है, तो खद्दी, बापरब और जकोर किसे कहा जाता है? तो सरहुल को कहा जाता है। ठीक है, इससे संबंधित पॉइंट्स देखते हैं। देखिए बार बार वही डिस्क्रिप्शन आ रहा है दोस्तों, तो आपको यहां पर सभी चीज रिपीट होने वाले हैं और याद हो जाएंगे। ठीक है, सरहुल जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है, बता चुका हूं। इसके अन्य नाम खद्दी है जो कि उरांव जनजाति में बोला जाता है, बापर्व संथाल जनजाति में प्रचलित है और जकोर जो है खड़िया जनजाति में प्रचलित है। क्लियर ना? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवालों को हमने यहां पर लिया है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से किस पर्व में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? धान बुनी, टुसु, बुरु पर्व या सरहुल? तो सरहुल में जो है साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरहुल पर्व में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आदिवासी ऐसा मानते हैं कि साल के वृक्ष में उनके देवता बोंगा निवास करते हैं और ये फूलों का त्योहार है। कब मनाया जाता है? तो बसंत के मौसम में मनाया जाता है और इसी समय जो है वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं। क्लियर? चलिए अगला सवाल नेक्स्ट है। सरहुल पर्व को विभिन्न जनजातियों द्वारा अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो बता चुका हूं दोस्तों, विभिन्न जनजातियों में से इस पर्व के नाम को सुमेलित कीजिए। देखिए उरांव जनजाति में सरहुल को क्या कहा जाता है? तो खद्दी कहा जाता है, बिल्कुल। संथाल जनजाति में सरहुल को बाप पर्व कहा जाता है और खड़िया जनजाति में सरहुल को जकोर कहा जाता है। तो लगातार सीरीज मिल जा रहा है दोस्तों, तो 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। खद्दी सरहुल को उरांव जनजाति में कहा जाता है, बाप पर्व संथाल जनजाति में, जकोर खड़िया जनजाति में कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहां पर डिस्क्रिप्शन रिपीट हो रहा है दोस्तों, क्योंकि एक ही चैप्टर से चल रहे हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो रिपीट होने का मतलब है कि एक ही चीज रिपीट होने से आपको याद हो जाएगा अच्छी तरह। ठीक है, घबराना नहीं है दोस्तों। इनमें से किस ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है? किस ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है? तो बता चुका हूं, बसंत ऋतु में मनाया जाता है। सरहुल पर्व बसंत के मौसम में मनाया जाता है और इसी समय साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं। अगला सवाल, और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है, क्योंकि आपकी कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। सरहुल पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन? तो आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर दोस्तों कि सरहुल जो है 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 4 दिन। देखिए सरहुल जो है 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिन में क्या किया जाता है? देखिए मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। पहला दिन क्या होता है? मछली के जो जल अभिषेक किए जाते हैं उसी जल को घर में छिड़का जाता है। ठीक है, पहला दिन का कार्यक्रम है। दूसरा दिन क्या होता है? उपवास रखा जाता है और गांव का पुजारी जो है गांव के हर घर की छत पर किसका फूल रखता है? तो साल का फूल रखता है। दूसरा दिन के कार्यक्रम। तीसरे दिन में क्या होता है? पाहन जो कि पुरोहित है, पुजारी है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? सरना यानी कि पूजा स्थल पर सरई के फूल मतलब साल के फूल की पूजा की जाती है और पाहन जो है, पाहन भी उपवास यहां पर रखता है। साथ ही तीसरे दिन ही मुर्गे की बलि दी जाती है और इसे चावल और बलि की मुर्गी का मांस मिलाकर उसको खिचड़ी बनाया जाता है। इस खिचड़ी को क्या कहा जाता है? तो सूड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सूड़ी कहा जाता है। इस खिचड़ी को क्या कहा जाता है? तो सूड़ी कहा जाता है और इसे ही इस सूड़ी को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ठीक है, चौथे दिन का कार्यक्रम क्या है?
गिरिवा नामक स्थान पर, इस नाम को आप याद रखिएगा, आगे सवाल भी इसी से बनने वाले हैं। गिरिवा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन कर दिया जाता है। क्लियर? तो ये सरहुल पर्व जो है इस तरह 4 दिनों तक चलता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल भी उसी से रिलेटेड है। सरहुल पर्व के बारे में इनमें से कौन सा मिलान सही है? देखिए पहला दिन घर में मछली के अभिषेक किए हुए जल को छिड़का जाता है, बिल्कुल यहाँ पर सही कथन है। दूसरा दिन उपवास रखा जाता है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। तीसरा दिन सरना स्थल पर सरई के फूलों की पूजा की जाती है, बिल्कुल। और यहाँ सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है चौथे दिन, गिरिवा नामक स्थान पर, बता चुका हूं, गिरिवा नामक स्थान पर विसर्जन किया जाता है। तो यहाँ पर सभी कथन यहाँ पर सही है। पहला दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। दूसरा दिन उपवास रखा जाता है और गांव के पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखते हैं। तीसरे दिन का कार्यक्रम है, पुरोहित द्वारा पूजा स्थल पर सरई यानी साल के फूलों की पूजा की जाती है। इसी समय पाहन उपवास रखता है, साथ ही मुर्गे की बलि दी जाती है और चावल और बलि दी गई मुर्गी का मांस मिलाकर एक सूड़ी बनाया जाता है, सूड़ी नामक खिचड़ी बनाया जाता है, सूड़ी नामक खिचड़ी बनाया जाता है और इसे ही प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता है। चौथा दिन गिरिवा नामक स्थान पर है सरहुल फूल का विसर्जन कर दिया जाता है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस पर्व के अवसर पर जनजातियों द्वारा चावल और मुर्गे के मांस मिलाकर सूड़ी नामक खिचड़ी बनाई जाती है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऐसा तो सरहुल पर्व में होता है, सूड़ी बता चुका हूं। सरहुल पर्व 4 दिनों तक चलता है और तीसरा दिन क्या होता है, पाहन जो है यानी पुरोहित द्वारा पूजा स्थल पर सरई के फूलों की पूजा की जाती है और पाहन उपवास रखता है, साथ ही मुर्गे की बलि दी जाती है और चावल और बलि की गई मुर्गी का मांस मिलाकर एक खिचड़ी बनाया जाता है, इसे सूड़ी कहा जाता है, सूड़ी कहा जाता है और इसे ही प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल, सरहुल के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है? तो बता चुका हूं दोस्तों कि सरहुल फूल के विसर्जन कहां पर होते हैं, गिरिवा नामक स्थान पर होते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सरहुल 4 दिनों तक चलता है और गिरिवा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन चौथे दिन किया जाता है। देखिए अगला सवाल काफी लंबा है दोस्तों, ठीक है, अगला सवाल काफी लंबा है, तो लंबे सवाल देख के आपको घबराना नहीं है, वीडियो में बने रहिएगा। करते हैं, इनमें से किस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र, कितने पात्र, 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भर लेता है। अगले दिन प्रातः काल वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है। ठीक है, यदि पात्रों का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है। पानी का स्तर जो है सामान्य रहता है, उसी तरह बना रहता है, तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है। और यदि पानी का स्तर घट जाता है तो वह अकाल की भविष्यवाणी की जाती है इससे। ठीक है, तो ऐसा किस पर्व में होता है, तो सरहुल पर्व में होता है। सरहुल पर्व में परंपरा के आधार पर गांव का पुजारी जो है मिट्टी के 3 पात्र लेता है, उन्हें ताजे पानी से भरता है। कैसे पानी से, ताजे पानी से भरता है। अगले दिन वह मिट्टी के तीनों पात्रों को मुआयना करता है, देखता है। यदि पात्रों में पानी का स्तर घट जाता है तो इससे भविष्यवाणी निकलती है कि अकाल होगा, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो इसे उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल भी स्टेटमेंट वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है। झारखंड के एक प्रमुख पर्व मंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए पहला कथन क्या है, इस पर्व के दौरान भगवान शिव की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही कथन है। इस पर्व के दौरान जो है भगवान शिव की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है, इस पर्व में महिलाओं और पुरुषों द्वारा उपवास रखा जाता है। देखिए ये भी कथन यहाँ पर सही है, बिल्कुल सही कथन है। ठीक है,
तीसरा कथन क्या है, यह पर्व आदिवासी और सादान दोनों में प्रचलित है। सादान कौन होते हैं, तो गैर जनजाति जो मूल निवासी झारखंड के, उसे सादान कहा जाता है। ठीक है, तो ये मंडा पर्व जो है आदिवासी और सादान दोनों में मनाया जाता है। चौथा पर कथन क्या है, यह पर्व बैसाख माह के अक्षय तृतीया को प्रारंभ होता है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर लगभग सभी कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, मंडा पर्व में महादेव शिव की पूजा की जाती है। यह बैसाख माह के अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। यह पर्व आदिवासी और सादान दोनों में प्रचलित है। इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को क्या कहा जाता है, तो पुरुष व्रती को भगता कहा जाता है। ठीक है, और महिला व्रती को क्या कहा जाता है, तो महिला व्रती को सुक्ताइन कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आपके लिए मैंने कंटेंट लिख कर लाया है दोस्तों। कंटेंट लिख के लाने का मतलब है कि सेशन को हम जल्दी समाप्त कर लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस त्योहार पर की जाने वाली पूजा को भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा मंडा पर्व। मंडा पर्व, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सरहुल पर्व, ठीक है, सरहुल नहीं होगा दोस्तों, मंडा पर्व। ठीक है, मंडा पर्व में भगवान शिव की पूजा की जाती है और यह शिव की पूजा का सबसे कठोर रूप है। ठीक है, इस पर्व के दौरान क्या होता है, भगता रात में धूप धुवन की अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है। भगता को क्या किया जाता है, धूप धुवन की अग्नि शिखाओं के ऊपर, ठीक है, अग्नि ए कुंड बनाया जाता है। ठीक है, उसमें क्या जलता है, आग जलता है और भक्ताओं के ऊपर लटकाया जाता है, जिसे इससे क्या होता है, धुआं निकलता है। ठीक है, और भगता को लगता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, तो धुआंसी कहा जाता है। ठीक है, इस पर्व में भक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पर चलना होता है। जब ये अंगारा बुझ जाता है दोस्तों, ठीक है, तो इस पर भक्ता लोग क्या करते हैं, चलते हैं, इसी अंगारों पर चलते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, फुलखुंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फुलखुंदी कहा जाता है। इस पर्व के दौरान जो है कहीं कहीं जो है आपको लोहे से बना जो है रड, ठीक है, रड कह लीजिए, ठीक है, से रस्सी से बांधकर झुलाया जाता है और उसे भक्ता लोगों को पीठ पर छेद किया जाता है। क्या किया जाता है, छेद किया जाता है। इस दौरान भक्ता लोगों की माँ जो है या बहन भगवान शिव की आराधना करते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भी मंडा पर्व से ही है। मंडा पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को क्या कहा जाता है, तो पुरुष व्रती को क्या कहा जाता है, तो भक्ता कहा जाता है। और महिला व्रती को क्या कहा जाता है, महिला व्रती को तो सुक्ताइन कहा जाता है। महिला व्रती को क्या कहा जाता है, सुक्ताइन कहा जाता है ना। क्लियर। चलिए, इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को भक्ता कहा जाता है और महिला व्रती को क्या कहा जाता है, सुक्ताइन कहा जाता है। देखिए अगला सवाल, मंडा पर्व के दौरान भोक्ताओं को रात्रि के समय अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा कुंड, आग का कुंड। ठीक है, इससे जब धुआं निकलता है, ठीक है, धुआं निकलता है तो जिसे लटकाया जाता है उल्टा, उसके, ठीक है, उसको धुआं लगता है, धुआं लगता है। इसी को क्या कहा जाता है, धुआंसी कहा जाता है। क्लियर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मंडा पर्व के दौरान भक्ताओं को रात में धूप धुआं की अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, धुआंसी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मंडा पर्व में मंडा पर्व के दौरान भक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पर खाली पैर चलना होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो फुलखुंदी कहते हैं। इस पर्व में भक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पर चलना होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो फुलखुंदी कहा जाता है। दोस्तों, झारखंड के पर्व और त्योहार का पहला सीरीज आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है दोस्तों।
यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी JTET के एस्पिरेंट है जिसे आप जानते हैं तो उन सभी के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले सीरीज में, सीरीज नंबर 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।